नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्णिया में एक बेटी के सामने उसके मां बाप समेत उसके परिवार के 4 सदस्यों को पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई और पूर्णिया की एसपी स्वीटी सहरावत उस बेटी के साथ उस घटना स्थल पे पहुंची। और वहीं नहीं, यहां मुजफ्फरपुर और पटना में भी ऐसी घटनाएं सामने आई है। इस सारी घटना एक चीज तो बयान करती है कि बिहार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पूरे बिहार में खौफ का माहौल है और क्या कुछ है, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो घटना हुई है पूर्णिया की, यह बहुत ही एकदम अंदर से झकझोरने वाली है। एक बेटी के सामने पूर्णिया में बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी और परिवार के 4 सदस्य, मतलब बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी और 2 सदस्य, कुल परिवार के 4 सदस्यों को एक बेटी के सामने पीट पीट कर मार दिया गया पूर्णिया में। इसके बाद वह बच्ची वहां से भाग गई जान बचाकर और अपनी नानी के पास पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जैसे ही मामले की सूचना पूर्णिया की एसपी स्वीटी सहरावत को मिलती है, स्वीटी सहरावत उस रोती कलपती बच्ची को लेकर घटनास्थल पर पहुंच जाती हैं। वे वहां कैंप कर रही हैं और कई थानों की पुलिस वहां पहुंच चुकी है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी फरार है। आरोप है कि बाबूलाल उरांव की जो पत्नी है उस पर डायन होने का आरोप लगाया गया और दबंगों ने पीट पीट कर बाबूलाल उरांव की पत्नी, जिस पर डायन होने का आरोप लगाया गया, और परिवार के और 2 सदस्य, कुल पति पत्नी और परिवार के 2 और सदस्य, कुल 4 लोगों को एक बेटी के सामने पीट पीट कर मार डाला गया। अभी तक इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी घटना है मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए की लूट हुई है। हथियार से लैस अपराधी दोपहर 2:30 बजे वारदात को अंजाम देते हैं और बैंक कर्मी को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। तीसरी जो घटना जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, यह पटना के दानापुर की है। पटना के दानापुर में प्रभात इंडियन ऑयल के मालिक प्रभात यादव और पल्लवी यादव, इनके घर पर चोर हमला बोलते हैं। प्रभात इंडियन ऑयल के मालिक के घर से लाखों रुपए कैश और लाखों रुपए के गहने, कुल 55-56 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, चोरों ने पूजा रूम में घुसकर टॉयलेट कर दिया, बिजली कनेक्शन काट दिया, सीसीटीवी डीवीआर को क्षति पहुंचाई। और कहाँ ये सारी चीज़ें कहाँ हुई? सगुना मोड़ पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर। बेंगलुरु से यह परिवार लौटा है और अब मामले की तफ्तीश शुरू हुई है। तो यह 3 घटनाएं सृष्टि बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बिहार में पता नहीं अचानक कहाँ से अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे एक बार, उन्हें खौफ नहीं हो रहा घटनाओं को अंजाम देने से पहले, एक बार उन्हें भय नहीं लग रहा। पूर्णिया की घटना देखिए, मुजफ्फरपुर की घटना देखिए, दानापुर की घटना देखिए, गोपाल खेमका की हत्या देखिए, जिस तरह से खगौल में एक निजी स्कूल के संचालक को जिस तरह से गोली मार दी गई। ये सारी घटनाएं क्या बता रही हैं? ये सारी घटनाएं बता रही हैं, और इन घटनाओं में से किसी का अभी तक उद्भेदन खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। दानापुर खगौल के मामले में भी वहाँ के एसपी ने बताया है कि एसआईटी गठित की गई है दानापुर एसडीपीओ के नेतृत्व में। गोपाल खेमका मामले में एसआईटी गठित की गई है एसपी आईपीएस दीक्षा के नेतृत्व में। पूर्णिया के मामले में पूर्णिया की जो एसपी हैं स्वीटी सहरावत, वो खुद बच्ची को लेकर, रोती कलपती बिलखती बच्ची को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। आरोपी फरार है। तो यह कानून का खौफ अपराधियों में नहीं है, इसीलिए इस तरह के अपराध लगातार पूरे बिहार में हो रहे हैं। अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और
पुलिस के आला अधिकारी, जहां तक हम लोगों को सूचना है, बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार हों, बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन हों, बिहार पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद हों, तमाम जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, बिहार पुलिस के मुखिया हैं, तमाम रात रात भर सो नहीं रहे हैं। पूरे दिन काम कर रहे हैं, पूरे रात काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि आप अगर किसी आईपीएस अफसर से, जिम्मेवार आईपीएस अफसर से बात करें तो आपको लगेगा कि वे कितने बेहतर तरीके से बात करते हैं, वे आपकी बातों को कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं, कितनी विनम्रता से सुन रहे हैं। लेकिन आप बात कीजिए बिहार के किसी दारोगा से, आपको लगेगा कि बिहार सरकार ने डीजीपी के ऊपर या एडीजी के ऊपर, एक डीजीपी के ऊपर एक दारोगा का पद बना दिया है और उसी पद पर ये सारे बिहार के सारे दारोगाओं को बैठा दिया है। आप किसी भी दारोगा से बात कर लीजिए, आपको उसकी बातों में यह झलकेगा कि उसे, इसमें मैं पूरा जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, अच्छे पुलिसकर्मी भी होंगे, अच्छे थाने एसएचओ भी होंगे, अच्छे सब इंस्पेक्टर्स भी होंगे, लेकिन यह आम शिकायत आ रही है कि कोई भी व्यक्ति जो थाने में अपनी समस्या लेकर जा रहा है, जो भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर या किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है, उसके साथ थानों में बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है, वो डर रहा है। यहाँ तक कि पुलिस बिहार में निर्दोष को, जिसका नाम सिर्फ एक होने की वजह से, गिरफ्तार करके जेल भेज दे रही है। और जब इस मामले को पत्रकार उठा रहे हैं तो पत्रकारों के साथ ही थानेदार मिसबिहेव कर रहा है। मतलब पूरे बिहार में, हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं कि सारे दारोगा खराब हैं, सारे थानेदार खराब हैं, लेकिन यह जो कई बड़ी संख्या में बिहार के दारोगाओं को, बिहार के सब इंस्पेक्टर्स को, बिहार के एसएचओज को यह लग रहा है, थानेदारों को यह लग रहा है कि डीजीपी के ऊपर एक पद बना दिया गया है जिसका नाम है दारोगा का। और सारी जो परेशानी आ रही है ये वहीं से आ रही है, क्योंकि आम जनता से किसी तरह का संवाद पुलिस बनाने में सफल नहीं हो रही है। और यही वजह है कि इस तरह की स्थिति बन रही है। क्यों जाना पड़ रहा है पूर्णिया में अगर इस तरह की घटना? और ये पूर्णिया की एसपी स्वीटी सहरावत खुद पहुंच गई हैं बच्ची को लेकर। हमारा सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा है? इसका जवाब ढूंढना होगा। और पुलिस के आला अधिकारी जो दिन रात अपना पसीना बहा रहे हैं, पूरी पूरी रात काम कर रहे हैं, उनको, जो पुलिसकर्मी हैं, जो जिनका आम लोगों से सामना होता है, उनकी नकेल कसनी होगी। चाहे वो जेल में तैनात हो, चाहे वो सड़क पर तैनात हो। हमने देखा कि बेऊर जेल के बारे में क्या चीज़ें आ रही हैं कि कैसे वहाँ के जो वहाँ बंद जो कैदी हैं उनको तमाम सुविधाएं, जो बाहुबली दुर्दांत अपराधी हैं उनको तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। वो मोबाइल का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं, तमाम सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। और जो आम कैदी हैं, जो गरीब कैदी हैं, जो बेबस कैदी हैं, उन पर तमाम तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं। उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, उनके खाने की चोरी की जा रही है, उनको बुरी तरह से बेऊर और बक्सर के जेलों में पीटा जा रहा है। तो जब तक अपराधियों के साथ वीआईपी का व्यवहार, वीआईपी अपराधियों के साथ को जब तक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता रहेगा जेलों में, जब तक पुलिस आम लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन नहीं बनाएगी, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी अपार्टमेंट के घर के बाहर खड़ा, कि किसी अपार्टमेंट के फ्लैट या किसी अपार्टमेंट के गेट के बाहर खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो, जब तक पटना, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बिहार के तमाम शहरों में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, जितने भी घर हैं, उनके बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, जब तक वह पुलिस का मुखबिर नहीं बनेगा, जब तक पुलिस उन सब को विश्वास में नहीं लेगी, आम लोगों को हर कोई इतना यकीन नहीं करेगा पुलिस पर कि हर घटना की सूचना वो पुलिस को देने लगे, जब तक अपराधियों में यह मैसेज नहीं जाएगा कि अगर वो उसकी संलिप्तता पाई जाती है किसी घटना में, तो कोई राजनीतिक आका, चाहे उसका कनेक्शन किसी भी नेता से हो, चाहे सत्ताधारी दल से हो, चाहे विपक्ष से हो, कोई उसको बचा नहीं सकता है। तब तक ये हालात नहीं सुधरेंगे।
तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा को कि क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मामले पर जानकारी दी। और आपके साथ भी यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है कि आप अपनी शिकायत लेकर अपने आसपास के थाने में गए हों और वहां आपकी बात को ना सुनी गई हो, तो आप अपनी बात और अपने साथ घटित घटना को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।